चाय का कप हाथ में लेकर सोफे पर धंसते हुए नैना बड़बड़ाने लगी। यह ताराबाई आज भी नहीं आई। इन लोगों का तो बस यही हाल है। तभी घंटी बज उठी। दरवाजे पर ताराबाई जी और उसकी बेटी को देखकर नैना एकदम बरस पड़ी। ये तुमने क्या मजाक लगा रखा है? एक सप्ताह से नहीं आई और न ही फोन किया। काम ठीक से करना है तो करो, वरना यहाँ से दफ्फा हो जाओ। तुम जैसे कामचोर लोगों को तो काम पर ही नहीं रखना चाहिए। नैना एक सांस में न जाने क्या क्या कहती गई। कमजोर शरीर और हल्दी जैसे पीले हाथों को जोड़ते हुए तारा बोली, मेम साहब, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। मेरा फोन खो गया है। नैना मुंह बनाकर बोली, तुम जैसे दो कौड़ी के लोग अच्छे बहानेबाज होते हो। तारा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेम साहब, काम से मत हटाओ, हम भूखे मर जाएंगे। तारा बोली, यह मेरी बेटी राधा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने की स्कूल से छुट्टियां मिली है। कॉलोनी के 4-5 घरों में काम कर लेगी। मेरी दवा और घर का खर्चा चलता रहेगा। वैसे राधा पढ़ने में बहुत होशियार है, कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके पिता जिंदा होते तो उसे काम न करना पड़ता। नैना ने विशैली हंसी हंसते हुए कहा, अरे पढ़ लिख कर तेरी लड़की कौन सी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएगी। 2-4 घर का काम पकड़ा दे। तुम लोग तो इसी काम के लिए बने हो, ऊंचे ख्वाब मत देखो। चलो, तेरी बेटी राधा को कुछ दिन काम पर रख लेती हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राधा को दया की भीख मिली हो। अपनी बेबसी पर असंवेदनशील नैना के कटाक्ष राधा के दिल को चीरते गए। दृढ़निश्चय बुद्धिमती राधा 10वीं 12वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम रही। मेहनत रंग लाई और बिना किसी कोचिंग के नीट परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ MBBS में प्रवेश मिला। गांव में पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा बेचकर फीस का इंतजाम हुआ। राधा सफल डॉक्टर बन गई। माँ को घरों में काम करना बंद करा दिया। MD करने के बाद शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन भंडारी जी के साथ काम करने का मौका मिला। समय का चक्र घुमा। हुआ यूं, एक दिन अचानक नैना के पति को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर भंडारी जी व्यस्त थे। नैना असिस्टेंट डॉक्टर राधा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर राधा ने डॉक्टर भंडारी से प्रार्थना कर ऑपरेशन की तारीख दूसरे दिन की दिला दी। मेम साहब, ऑपरेशन सफल रहा कहते हुए डॉक्टर राधा गैलरी में आगे बढ़ गई। मेम साहब शब्द कुछ यादों में उतरा तो दौड़कर नैना ने डॉक्टर राधा के पास जाना चाहा। तब तक राधा लंबे कदमों से आगे निकल चुकी थी। चलते चलते डॉक्टर राधा के स्मृति पटल पर अतीत घूमने लगा। वह सोचने लगी, सब कुछ भूलकर मानव सेवा करना उसका धर्म है। अपने सामर्थ्य के मद में किसी को कमतर आंकने के बीज उसमें नहीं रोपे गए थे।